हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट 1, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल टू लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन। ऑप्शन 2, सीवल राइट इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू लार्ज इनब्रीडिंग पॉपुलेशन। ऑप्शन 3, हाइब्रिड इनवायबिलिटी कॉजेज डेथ ऑफ हाइब्रिड। And option 4, ethological isolation is due to differences in courtship pattern between closely related species। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इवोल्यूशन। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। की कॉन्सेप्ट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन है क्या? तो बच्चों, इवोल्यूशन एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि हमें ये बताती है कि कैसे टाइम के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज हुए हैं। अब हम एक एक करके अपनी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो बच्चों, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन जिसके अंदर रैंडम मेटिंग हो रही है, उसकी जो अलील की फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल और कांस्टेंट है। इट इज स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। राइट। फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल टू लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है अबाउट सीवल राइट इफेक्ट। सीवल राइट इफेक्ट। सीवल राइट इफेक्ट को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब बच्चों, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये हमें बताता है कि स्मॉल पॉपुलेशन है उसके जीन पूल के अंदर चेंज आ जाए, और वो चेंज कैसे आए? वो बाय चांस आ जाए। जीन पूल, आई एम सॉरी, इट इज पूल। जीन पूल के अंदर चेंज आ जाए और वो चेंज कैसा हो? वो बाय चांस हो। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो एप्लीकेबल है स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर। स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं तो स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है सीवल राइट इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू लार्ज इनब्रीडिंग पॉपुलेशन। ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सीवल राइट इफेक्ट किस पे एप्लीकेबल है? वो स्मॉल पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है। तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है और हमें यही फाइंड आउट करना था। लेकिन हम थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है अबाउट हाइब्रिड इनवायबिलिटी। सबसे पहले हाइब्रिड होते क्या है? तो हाइब्रिड को अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो हाइब्रिड दो चीजों का मिक्सचर होता है। और हाइब्रिड की इनवायबिलिटी क्या होती है? तो बच्चों, अगर हाइब्रिड जो है वो मैच्योर ना हो, अच्छे से फुल ग्रो ना करे, मैच्योर ना हो, तो उसकी डेथ हो जाती है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम हाइब्रिड इनवायबिलिटी बोलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में हमें गिवन है हाइब्रिड इनवायबिलिटी कॉजेज डेथ ऑफ हाइब्रिड। ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 4 में हमें गिवन है अबाउट इथोलॉजिकल आइसोलेशन। इथोलॉजिकल आइसोलेशन, इसे हम बिहेवियरल आइसोलेशन भी बोलते हैं। और इथोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या होता है कि एक ही स्पीशीज के जो मेल और फीमेल होते हैं, अगर वो दोनों सेक्सुअली अट्रैक्ट ना हो एक दूसरे से, और अगर वो दोनों एक दूसरे से सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं होंगे तो वो कोर्टशिप भी नहीं करेंगे। कोर्टशिप का मतलब होता है मेटिंग भी नहीं करेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से एक आइसोलेशन हो जाएगा। ऑप्शन 4 को चेक कर लेते हैं तो स्टेटमेंट 4 में हमें गिवन है इथोलॉजिकल आइसोलेशन इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन कोर्टशिप पैटर्न बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर 2, और हमें वही फाइंड आउट करनी थी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।